उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई 3 राज्य हैं जहां मतदाता सबसे ज्यादा हैं तो वो है बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। और अगर बात करें कल के दिन की तो महाराष्ट्र में सियासी उठापटक देखी गई और लगभग वैसा ही कुछ बिहार में भी अब दिखाई दे रहा है। वैसे आपको बता दें कि बिहार में मॉनसून ने प्रवेश कर लिया है और फिलहाल अपने पूरे मूड में यह मॉनसून दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो गंगा और कोसी का जल स्तर बढ़ रहा है तो वहीं बिहार की राजनीति में भी विरोध का स्तर नीतीश खेमे में बढ़ता सा नजर आ रहा है और इसके पीछे कई प्रकार के राजनीतिक विश्लेषकों के कई प्रकार के विश्लेषण आते जा रहे हैं और आए भी क्यों ना, क्योंकि बिहार में सब कुछ ठीक ना बा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। खैर कुछ भी हो, एक बात तो है कि जिस बिहार का इस्तेमाल केंद्र सरकार या फिर यूं कहें कि मोदी और शाह के खिलाफ किया गया था, वहां आज सब कुछ सही नहीं है। क्योंकि साल भर विधायकों से, कार्यकर्ताओं से ना मिलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से विधायकों, पार्षदों और अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। शनिवार और रविवार को उन्होंने अपने तमाम सांसदों, विधायकों और पार्षदों को मिलने के लिए बुलाया था और इसी बात को लेकर सुशील मोदी का दावा है कि नीतीश को अपनी पार्टी में फूट का डर सता रहा है और शायद इसी वजह से वो अपनों को मनाने में जुटे हैं। एक तरफ तो बिहार में नीतीश और तेजस्वी के कथित नेतृत्व में महागठबंधन अपनी दोस्ती संभालते हुए सत्ता का मजा ले रहे हैं और साथ ही 2024 को फतह करने के सपने देख रहे हैं, तो वहीं राजधानी पटना में जारी ताजा हलचल की वजह से जेडीयू की नींद उड़ी हुई है और इस आग में घी डालने का काम किया है 14 साल पहले के लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसने। जी हां, इसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है। इस चार्जशीट में एकाएक बिहार की राजनीति को मॉनसून आने के बावजूद गर्म कर दिया है। नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुलाई। यूं तो इस बैठक में सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई, लेकिन बैठक के केंद्र में एजेंडा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट का रहा और साथ ही जेडीयू में टूट के डर का साया भी इस बैठक में लगातार मंडरा रहा था। इन सब बातों को देखते हुए जेडीयू अब अलर्ट मोड पर आ गई है और बेंगलुरु में 14 या 15 जुलाई को होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक को अब 17-18 जुलाई पर टाल दिया गया है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र वाले मामले के बाद इस तारीख को बदला जा सकता है और राजनीति के जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि बैठक अगस्त तक टल भी सकती है, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि बिहार में सब कुछ ठीक ना बा। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान सामने आया। उनका साफ तौर पर कहना है सभी पक्षी फुर्र हो जाएंगे तो बैठक कहां से होगी। महाराष्ट्र की ही तरह बिहार में जदयू का हाल बेहाल होने वाला है। हमें सरकार बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। नीतीश कुमार को चुनाव में हराकर ही हम सरकार बनाएंगे और जो भी हमारे साथ आना चाहता है हम उन सभी का खुले दिल से स्वागत करेंगे। इन सब के बीच बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम बिहार के राजगीर पहुंचे, जहां बीएसपी का प्रशिक्षण शिविर है। इस शिविर में करीब 3000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम और विपक्षी एकता पर रामजी गौतम ने साफ कर दिया है कि हमारा इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। हम इस वक्त पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। बीएसपी का अगला कदम क्या होगा ये पार्टी सुप्रीमो मायावती तय करेंगी। खैर, बिहार के उठापटक वाले माहौल के बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार घबरा गए हैं और इसीलिए अपने विधायकों से मिल रहे हैं। पिछले करीब 2.5 साल से वो किसी से नहीं मिले और अब फोन कर करके सांसदों और विधायकों से लगातार मीटिंग में लगे हैं। नीतीश को लगने लगा है कि उनकी कुर्सी अब छिनने वाली है और इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। आपको याद दिलाए साल 2017 की वो घटना जब केंद्रीय एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के मामलों में तेजस्वी और लालू पर दबिश दी थी। तब भी अचानक से नीतीश ने पाला बदला था और आरजेडी को छोड़ बीजेपी के पाले में चले गए थे और उस समय जो व्यक्ति नीतीश और बीजेपी के बीच सूत्रधार थे वो थे इस समय के राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, जिन्हें नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। यहां हरिवंश नारायण का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि कल शाम को नीतीश ने एक बार फिर हरिवंश नारायण को याद किया था
और इनके बीच करीब 1 घंटे तक मीटिंग हुई और सियासी गलियारों में ये मुलाकात अब चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या एक बार फिर नीतीश कहीं पाला बदलने की तो नहीं सोच रहे। लेकिन राजनीति के जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बहरहाल मोदी के विजय रथ को रोकने की कोशिशें पहले भी की जा चुकी हैं, जो कि विफल रही थी। हालांकि बिहार में कांग्रेस सहित देश भर के क्षेत्रीय दलों का बीजेपी और पीएम मोदी के विरोध में जुटना महत्वपूर्ण तो माना जा रहा है, लेकिन खास बात यह है कि इस बैठक में जो भी दल पटना पहुंचे थे उनकी अपने अपने राज्यों में तो पकड़ मजबूत है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या इनको जनता स्वीकार करेगी, इसमें थोड़ा संशय है। क्योंकि भारतीय राजनीति के इतिहास पर अगर एक नजर डालें तो विपक्षी पार्टियों का यह प्रयोग सफल होता नहीं दिख रहा। लेकिन अगर सभी 13 से भी अधिक विपक्षी दल एक हो जाते हैं तो एक बार तो सत्ताधारी बीजेपी को बेदखल तो कर सकते हैं, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में घटे घटनाक्रम से, बिहार की उठापटक से तो यही लग रहा है कि अब सारे विपक्षी दल पहले अपने अपने राज्यों को संभालने में जुट चुके हैं, क्योंकि अब उनके मन में भी हो सकता है कि यह डर घर कर चुका है कि पहले अपना घर संभाल लें, बाकी की सियासत बाद में कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।